This is a course 3 book of English grammar. Lesson number 9. Articles a, an, and the. Let's learn. You know that the letters A, E, I, O, U are vowels. Many nouns begin with these vowels. Examples are ox, orange, owl, ant, apple, umbrella, ear, eye, ice cream, and eagle. You know that the letters A, E, I, O, U are vowels. आर्टिकल किसे कहते हैं? ए एंड दा को आर्टिकल्स कहते हैं, ए ई आई ओ यू को भावेल्स कहते हैं. मैनी नाउन्स बिगिन विद दीज भावेल. बहुत तरह के जो नाउन होते हैं वो भावेल इन भावेल से स्टार्ट होते हैं. एग्जाम्पल्स आर. एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके उदाहरण? ऑक्स, ऑरेंज, ओल, एन, एप्पल, umbrella, ear, eye, ice cream, and eagle. We use an before a noun beginning with a vowel sound. An ant, an owl, an umbrella, an apple, an eagle, an ice cream, an eye. We use an before a noun beginning with a vowel sound. हम लोग an का इस्तेमाल हम लोग नाउन के पहले और भावल साउंड वाले के साथ करते हैं. पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं कि ए मीन्स क्या होता है. ए मीन्स होता है एक. एन मीन्स होता है एक. दा मीन्स होता है वह. वी यूज़ एन बिफोर ए नाउन बिगिनिंग विथ ए भावल साउंड. हम लोग एन का इस्तेमाल नाउन के पहले भावल साउंड के शुरुआत में करते हैं. भावल साउंड जो शुरुआत होता है उससे पहले हम लोग नाउन का इस्तेमाल करते हैं. एन एंड एक चूटी. एन ओल एक उल्लू. एन अम्ब्रेला एक छाता. एन एप्पल एक सेब. एन ईगल एक चील. एन आइसक्रीम एक आइसक्रीम. एन आई एक आँख. यू नो दैट द लेटर्स. क्या तुम्हें पता है जो लेटर्स ए आई ओ यू है वो भावेल है. बहुत सारे नाउन जो होते हैं वो इन भावेल से स्टार्ट होते हैं. और हम लोग एन का इस्तेमाल, एन मीन्स होता है एक, बिफोर ए नाउन किसी नाम के पहले करते हैं और जो भावल साउंड होना चाहिए, भावल साउंड जिसमें आना चाहिए और वो एक क्या होना चाहिए? नाउन. भावल साउंड यानी कि स्वर. जैसे क्या है? एन एंट एक चूटी, एक उल्लू, एक छाता, एक सेब, एक चील, एक आइसक्रीम, एक आँख. Some nouns begin with a vowel but their beginning sounds are not vowel sound, so we use a before them. Some nouns, कुछ नाउन जो होते हैं begin with a vowel, भावल से स्टार्ट होते हैं, बट देयर बिगिनिंग साउंड आर नॉट भावल साउंड, लेकिन उनका शुरुआती जो आवाज़ होता है वो भावल साउंड जैसा नहीं होता है. सो वी यूज़ ए बिफोर देम. इसलिए हम लोग ए का इस्तेमाल इससे पहले करते हैं. पहला क्या हो गया? ए यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न कहते हैं एक सींग वाले जानवर को. ए यूनिफॉर्म एक वर्दी. ए यूनिवर्सिटी
एक विश्वविद्यालय, ए यूनियन, एक संघ, यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूनियन, ये जो है जितने सारे यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं वो स्टार्ट एक भावल से हुए हैं। यू भी एक भावल है, यहाँ पे भी भावल भावल भावल। लेकिन इससे पहले हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं? ए का इस्तेमाल किए हैं। ए आर्टिकल का लिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए और एन का जो यूज़ होता है, एन का इस्तेमाल भावल साउंड के पहले और ए का इस्तेमाल कंसोनेंट साउंड के पहले होता है। कंसोनेंट साउंड क्या, जो भावल साउंड नहीं होते उससे पहले होता है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? यूनिकॉर्न, यूनी, यूनिफॉर्म, ये स्टार्ट तो भावल से हुआ है लेकिन इसके आगे हम लोग ए का यूज़ किए हैं। यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है, यूनी, यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूनियन। द लेटर्स B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X and Z are consonants. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z जो है वो क्या है? कंसोनेंट्स है। ये सब क्या है? कंसोनेंट। वी यूज़ ए बिफोर नाउन बिगिनिंग विथ ए कंसोनेंट साउंड। वी यूज़ ए बिफोर, हम लोग ए का इस्तेमाल एक नाउन के पहले करते हैं जिसकी जो शुरुआत होती है वो साउंड कैसा रहेगा? कंसोनेंट साउंड रहता है। ए डॉग, ए कैट, ए माउस, ए लायन, a tree, a flower, a man, a girl, a baby, a table. Some nouns begin with a consonant, but their beginning sound is of a vowel. We use an before them. Some nouns begin with a consonant. कुछ नाउन जो होते हैं, कुछ नाउन की शुरुआत some nouns begins with a consonant. कुछ नाउन का जो शुरुआत होता है किसी नाम का वो एक कंसोनेंट से होता है, बट देयर बिगिनिंग साउंड इज़ ऑफ ए भावेल, लेकिन उसका शुरुआत का जो आवाज़ होता है वो एक भावेल का होता है। वी यूज़ एन बिफोर दैम, हम लोग एन का इस्तेमाल हम लोग इससे पहले करते हैं। An hour, an honor, an honest boy. कंसोनेंट कहते हैं व्यंजन को। वी यूज़ ए बिफोर, हम लोग ए का इस्तेमाल नाउन के पहले करते हैं जिसकी शुरुआत कंसोनेंट साउंड के पहले होती है, यानी व्यंजन आवाज़ के पहले। ए डॉग, एक कुत्ता, ए कैट, एक बिल्ली, ए माउस, एक चूहा, ए लायन, एक शेर, ए ट्री, एक पेड़, ए फ्लावर, एक फूल, ए मैन, एक आदमी, ए गर्ल, एक लड़की, ए बेबी, एक बच्चा, ए टेबल, एक मेज। कुछ नाउन की शुरुआत जो होती है कंसोनेंट से होती है, लेकिन उसका शुरुआत का जो साउंड होता है वो एक भावल जैसा होता है, इसलिए हम लोग इसके पहले एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आवर, ओ का साउंड आ रहा है, भावल का साउंड आ रहा है, ये स्टार्ट तो कंसोनेंट से ही हुआ है, HOUR, लेकिन इसका साउंड जो है वो एक भावल का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एन का यूज़ किए हैं। सेकेंड वर्ड जो यहाँ पे दिया गया है एन ऑनर, HONOUR, ये एच एक एच क्या है? एच एक कंसोनेंट है, लेकिन इसका साउंड जो आ रहा है वो एक भावल का है। एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। ए एंड एन आर यूज टू रिफर टू एनीथिंग। रिफर मीन्स होता है उल्लेख करना,
सौंपना, हवाला देना। ए एंड एन आर यूज टू रिफ़र टू एनीथिंग, प्लेस, पर्सन और एनिमल। ए और एन का इस्तेमाल, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ए एंड एन आर यूज टू रिफ़र टू एनीथिंग, प्लेस, person or animal. They are not used to show any particular person, animal, thing or place, so they are called indefinite articles. A और N का जो इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ के लिए, जगह के लिए, जानवरों के लिए, व्यक्ति के लिए हवाला देने के लिए किया जाता है। दे आर नॉट यूज टू शो एनी पार्टिकुलर पर्सन, वह लोग का इस्तेमाल दे आर नॉट यूज टू शो, ये दिखाने के लिए नहीं किया जाता है कि कोई पार्टिकुलर, कोई ख़ास व्यक्ति को, जगह को, चीज़ को। सो दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इसलिए इस आर्टिकल्स को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चितकालीन आर्टिकल। ई और एन का इस्तेमाल किसी चीज़, जगह या जानवर के लिए होता है। दे आर नॉट यूज टू शो एनी पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस, सो दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इन इंडेफिनिट आर्टिकल्स के एग्जाम्पल को देखिए। नंबर 1, the man was riding a bicycle. Madhu ate an apple and an orange. Number 3, the train was late by an hour. Number 4, an eagle has a sharp beak. Number 5, an owl hunts at night. The man was riding a bicycle. राइड मीन्स होता है सवारी करना, चलाना। आदमी बाईसाइकिल चला रहा था। मधु ate an apple and an orange. मधु एक सेब और संतरा खाई। The train was late by an hour. The train was late by an hour. ट्रेन 1 घंटे लेट थी। The eagle has a sharp beak. Beak में होता है चोंच। Eagle has a sharp beak. चील एक तेज चोंच रखती है या रखता है। An owl hunts at night. उल्लू रात में शिकार करता है। आर में होता है घंटा। ऑनर, ऑनर में होता है सम्मान। ऑनेस्ट बॉय कहते हैं ईमानदार लड़का। हंच में होता है शिकार करना। शार्प में तेज। राइडिंग में साइकिल चलाना या सवार होना। द ट्रेन वॉज लेट बाय एन आवर। एन आवर यानी कि घंटों लेट थी।